इतिहास के पन्नों ने पंजाब के सीने पर कई जख्म और नासूर दिए हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ वो जख्म भर गए, वो नासूर भी भर गए। लेकिन जब ये सूबा शांति की ओर आगे बढ़ रहा है, लगातार जो देश विरोधी ताकतें हैं, पंजाब विरोधी ताकतें हैं, हमेशा यहाँ से जो शांति है उसके माहौल को खराब करने की कोशिश करते रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं चुनाव आज तक, आपके साथ मैं हूं आशुतोष मिश्रा और आज हम बात करेंगे पंजाब के लिए सबसे अहम और सबसे बड़े मुद्दे की, वो है सुरक्षा। लुधियाना कोर्ट में हुए बम धमाके के तार विदेश में रची गई साजिश से जुड़ रहे हैं। जर्मनी की पुलिस ने SFJ यानी सिख फॉर जस्टिस से जुड़े आतंकवादी जसविंदर सिंह मुल्तानी पर शिकंजा कस दिया है। उस पर लुधियाना बम ब्लास्ट में शामिल होने के आरोप हैं। वहीं वो दिल्ली और मुंबई को भी निशाना बनाने की साजिश रच रहा था। 45 साल का जसविंदर सिंह मुल्तानी सिख फॉर जस्टिस के संस्थापक गुरपतवंत सिंह पन्नू का करीबी है। मुल्तानी की गिरफ्तारी तय मानी जा रही थी, क्योंकि पंजाब पुलिस ने इस गुत्थी को सुलझा लिया था, क्योंकि यही मॉड्यूल और भी हमले करने की योजना बना रहा था। मुल्तानी ने ही सिंघू बॉर्डर पर किसान नेता राजेवाल की हत्या की साजिश रची थी। इसके लिए उसने जीवन सिंह को रेडिकलाइज किया था। उसका मकसद किसान नेता की हत्या से कानून व्यवस्था को बिगाड़ना था। IB और स्पेशल सेल ने जीवन सिंह को महाराष्ट्र से पकड़ा और पंजाब पुलिस के हवाले कर दिया। पूछताछ में पूरी साजिश का खुलासा हो गया। अब स्वर्ण मंदिर में बेअदबी और लुधियाना ब्लास्ट के बीच भी कनेक्शन जोड़ा जा रहा है। 2015 में फरीदकोट के बरगाड़ी में हुई बेअदबी की घटना को लोग भूल ही नहीं पाए थे। अभी पंजाब उससे उबर नहीं पाया था। तमाम जांच एजेंसियों के हाथ आज भी खाली थे। और इस बीच 2022 के विधानसभा चुनाव के ठीक पहले पवित्र हरमंदिर साहिब में बेअदबी की घटना हो जाती है। जो आरोपी था, भीड़ उसकी हत्या कर देती है। अब पुलिस जांच कर रही है कि कहीं इस मामले में तार दूर तक तो नहीं जुड़े हुए हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा करते हैं कि 2017 विधानसभा चुनाव के पहले 2015 में बरगाड़ी की घटना, 2022 के विधानसभा चुनाव के पहले अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में ऐसी घटना, ये सब कड़ियां कहीं इसकी वजह सियासी तो नहीं है। सभी पार्टियां इसकी निंदा तो कर रही हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि चुनाव की दहलीज पर जब पंजाब पहुंचता है, ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं? पंजाब के लोगों को भी लगता है कि ऐसी साजिशों से पंजाब का अमन सुकून बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, मगर वो विदेशी साजिश के साथ ही इसे सियासत से भी जोड़ रहे हैं। ये जो देश के अंदर ही बैठे हुए पॉलिटिक्स वाले हैं, ये देश को खराब करने के लिए, हमें बांटने के लिए कुछ ऐसे घटनाएं करा देते हैं, जिसके लिए हमारे देश में आपसी भाईचारे में एक ऐसा दिमाग में नफरत पैदा करने के लिए ये सोच बनी हुई है। ये भाई साहब ऐसा लगता है हमको, ये तो राजनीतिक स्टंट है। इलेक्शनों के दिन आ रहे हैं नजदीक, ऐसे कांड आगे भी होते रहे हैं, मगर सिक्योरिटी बंदे को मिल नहीं पाती है। यहाँ पे जब कांड हो जाता है सिक्योरिटी के लिए फिर सब भागे आते हैं। मतलब पहले बेअदबी की घटना, उसके बाद इतना बड़ा धमाका हुआ भी। हाँ, इसके लिए भी कहाँ सिक्योरिटी वहाँ पे चेकिंग होती है। एक गेट से 10 रास्ते खोले हुए हैं, तो क्या करेंगे? वैसे सिक्योरिटी की कमी है और क्या है। जब तक पंजाब पुलिस हरमिंदर साहिब में हुई बेअदबी की जांच करती, तब तक कुछ ही दिनों के भीतर लुधियाना कोर्ट कैंपस में धमाका हो गया। मगर देश की सुरक्षा एजेंसियों और पंजाब पुलिस की तहकीकात भारत विरोधी ताकतों को बेनकाब कर चुकी है। और ये पहली बार नहीं है। पिछले कई बार ऐसा देखा गया कि जब भी पंजाब चुनाव की ओर बढ़ रहा था, असामाजिक तत्व और एंटी नेशनल जो एलिमेंट्स हैं, वो लगातार ये कोशिश करते रहे कि पंजाब में तनाव फैला जाए, यहाँ की शांति को, यहाँ के सद्भाव को खत्म किया जाए, लोगों के बीच वैमनस्य पैदा किया जाए। और सबसे बड़ी मुश्किल जो थी वो थी सुरक्षा को लेकर के, कि पंजाब को असुरक्षित महसूस कराया जाए। लेकिन सही समय पर तमाम एजेंसियों की सतर्कता हमेशा दुश्मनों के मंसूबे नाकाम कर देती रही। पूरा पंजाब अमन बिगाड़ने वाली ताकतों के खिलाफ एकजुट है, मगर चुनावी माहौल में इन हमलों पर भी सियासत हो रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने ऐसी घटनाओं से निपटने का भरोसा दिया, तो आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने पंजाब सरकार को कमजोर बता दिया। इस जंग में शिरोमणि अकाली दल और कैप्टन अमरिंदर सिंह भी पीछे नहीं रहे। जिमें जिमें इलेक्शन नेड़े आ रहा है, कुछ देश विरोधी, सूबा विरोधी ताकतां वल्लों इस तरह ਦੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ
लोगों में डर फैलाया जा रहा है। कहना चाहना है कि सरकार बिल्कुल फेल है। जिन्ने देर रहूगी उन्ने दिन पंजाब का नुकसान होगा। हर बार चुनाव से पहले देश विरोधी ताकतें सक्रिय हो जाती हैं। 31 जनवरी 2017 की वो तस्वीरें एक बार फिर से ताजा हो गई, जब कांग्रेस नेता हरमिंदर सिंह जस्सी भटिंडा के मौर इलाके में रैली कर रहे थे और इस दौरान बम धमाका हुआ, जिसमें 7 लोग मारे गए और 13 लोग जख्मी हो गए थे। मसलन 2015 में फरीदकोट के बरगाड़ी में जो है बेअदबी की घटना हुई। उसके बाद 2017 में विधानसभा चुनावों के ठीक पहले जनवरी के महीने में भटिंडा के मौर इलाके में धमाका भी हुआ, उसमें भी लोग मारे गए। और इसीलिए इन घटनाओं के बाद लगभग वैसी ही पुनरावृत्ति जब 2022 के पहले हो रही है, तो लोगों के जहन में सवाल ये आना अपने आप में लाजमी है कि आखिर कौन है जो पंजाब का अमन खराब कर रहा है। 2022 के चुनाव से पहले हो रही सिलसिलेवार घटनाओं ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। ये इलेक्शन से पहले ही क्यों होता है ऐसा? बाकी 4.5 साल लोग सोए रहते हैं। ये तो लोगों को सोचना चाहिए ना, ऐसा क्यों होता है। और जो पढ़े लिखे लोग, उनको पता चल गया ये पॉलिटिक्स जो है ना, ये क्या चीज है, ये ऐसा क्यों होता है, इनको नॉलेज इसके बारे में, इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यूपी इलेक्शन होने वाला है, वहाँ पे भी हो रहा है, रिलीजियस फ्रीडम के ऊपर क्या हो रहा है, वहाँ पर भी अलग अलग तरह भाषण कर रहे हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। ये क्या चीजें हैं, ये इलेक्शन के वक्त ही क्यों होती है? अब मेन क्या, लोगों को खुद समझना चाहिए कि ये पॉलिटिक्स जो है ना, ये लोगों को जोड़ने के लिए नहीं, तोड़ने के लिए। बेअदबी की घटना हुई और उसके बाद ये बम धमाका हुआ, तो ये डेफिनेटली एक जो विशेष समुदाय है उसमें डर पैदा हो जाता है कि ये अब इलेक्शन आ रहे हैं। अभी देखिए लोगों के ध्यान में ये भी है, लोग जैसे अफवाहों का बाजार गर्म होता है कि देखिए अब इलेक्शन तक क्या क्या होगा, कहीं और भी बहुत कुछ होगा। तो एक सहम सा जो है ना माहौल, वो लोगों में वैसे बना हुआ है। अब जो पब्लिक का दिमाग है वो इनकी तरफ होने लग गया है। ज्यादा बहाव आम आदमी पार्टी की तरफ से, इनका ज्यादा रुझान हो रहा है पब्लिक का, तो उससे हटाने की कोशिश से मुझे लगता है कि ये डर का माहौल पैदा कर रहे हैं। सीमांत प्रदेश होने की वजह से पाकिस्तान की हरकतें जारी रहती हैं। ड्रोन के जरिए वो कभी ड्रग्स की खेप भेजता है तो कभी हथियार गिराता है, लेकिन हिंदुस्तान की फौज और बॉर्डर पर तैनात सुरक्षा कर्मी पाकिस्तान के नापाक इरादों को नाकाम कर देते हैं। बीएसएफ का काम चुनौती भरा है। 2400 घंटे ये ड्यूटी चलती रहती है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह के पैंतरे अपनाए जा रहे हैं, चाहे वो ड्रोन को लेकर हो, यूएवी को लेकर हो, चाहे उनका काम हो ड्रग्स भेजना या फिर आर्म्स एम्यूनिशन भेजना, और इसी वजह से बीएसएफ का दायरा अब 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर बढ़ाया गया है। और इसका मतलब ये है कि बीएसएफ के जितने ये लोग हैं, जितने ये पर्सनल हैं, वो अपना काम बॉर्डर्स पे तो करते ही हैं, लेकिन अब वो पुलिस के साथ मिलकर ये अपना काम आगे भी बढ़ा रहे हैं। बदलते परिदृश्य को देखते हुए सुरक्षा बल 24 घंटे और साल के 365 दिन पूरी तरह से सक्रिय हैं, ताकि परिंदा भी सरहद के उस पार से पर न मार सके। जो बॉर्डर डोमिनेशन में एक नया आयाम जोड़ दिया है, और हालांकि हमारे पास जो टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस इतने नहीं हैं अभी, लेकिन हम अपने मैन पावर और उनके इफेक्टिव यूज़ की मदद से हम ड्रोन के मेनेस को जो है काबू कर पा रहे हैं। स्पेशली हम इसको डेप्थ एरिया में हमारे ऑपरेशंस बढ़ाए हैं, उसकी वजह से जो ड्रोन की ट्रैकिंग करते हैं और उसको हम निगेट करने में काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हुए हैं। पंजाब आखिर कितना संवेदनशील है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि इस राज्य की 553 किलोमीटर सीमा अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर होते हुए पाकिस्तान के साथ लगती है। पंजाब के 7 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते हैं, जिनमें लगभग 456 गांव हैं। दूसरे आंकड़े जो आपको और हैरत में डालेंगे वो ये कि सितंबर 2019 से पाकिस्तान की ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा लांघते हुए अब तक 140 बार ड्रोन दिखाई पड़े हैं। इन पर नकेल कसने के मकसद से केंद्र सरकार ने बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र सीमा से 50 किलोमीटर अंदर तक बढ़ा दिया है, मगर उसके इस फैसले पर विवाद हो रहा है। कमलजीत संधू और अरविंद ओझा के साथ आशुतोष मिश्रा, आज तक। पंजाब में सुरक्षा एक बड़ा विषय बन गया है, एक बड़ा चुनावी मुद्दा भी बन गया है। लोग चाहते हैं कि ऐसी घटनाओं पर लगाम लगे ताकि पंजाब के लोग उसी अमन सुकून से रह सकें जिसके लिए ये उत्तरी राज्य जाना जाता है।
फिलहाल चुनाव आज तक में सत्यरंजन और आशुतोष मिश्रा के साथ इतना ही। देश और दुनिया की दूसरी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।